हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोगों ने जो टॉपिक ख़त्म किया है वो ख़त्म किया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रूव करना इक्वेशन ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा है। इसके एग्जांपल्स जो भी थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोगों को डिस्कस करने हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपने टॉपिक नहीं देखा है, इसके एग्जांपल्स नहीं लगाए हैं, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले पुरानी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चन हैं आपके बच्चों, ये 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इनको देख लेते हैं। तो चलिए पहले से शुरुआत करते हैं। क्या है? अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। कितनी स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस एस की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया है, मतलब यू की वैल्यू 0 दी है। तो हमें यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, वी, यू, ए और टी, जिसमें से 3 चीज़ें ऑलरेडी हमें गिवन हैं। तो हम बाकी चीज़ें पुट करके वी की वैल्यू निकाल लेंगे। और वी हमारा क्या है? पहला कि कितनी स्पीड एक्वायर करेगा, तो ये हम पहले इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर टाइम बच्चों यहाँ पे दिया हुआ होगा, वी मूव विद एक्सेलरेशन फॉर 2 मिनट्स। देखिए 2 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है हमें, तो हम उसको सेकेंड्स में चेंज करके 120 सेकेंड रख दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास आ गया 720 मीटर, इतनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it got to rest. बच्चों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में कराया है, तो आप पुरानी वीडियो देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। बाकी सॉल्यूशन ये है आपके सामने, आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एंड inclined plane has acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे ध्यान रखिए यहाँ पे यूनिट चेंज कर दी है सेंटीमीटर, तो आप क्वेश्चन में आंसर को गलत भी कर सकते हैं। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द कार स्टार्ट, आफ्टर द ट्रॉली। अच्छा, 3 सेकेंड ट्रॉली के स्टार्ट होने के बाद, जब उसको ऊपर से छोड़ा गया है ना, तो उसके 3 सेकेंड के बाद क्या स्टेटस होगा? अगर वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, तो 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है, क्योंकि वेलोसिटी हर बार बढ़ती चली जाएगी ना। पहले 2 होगी, फिर 4, फिर 6, ऐसे करके वेलोसिटी होती चली जाएगी, 2 करके बढ़ती चली जाएगी। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या है, पहले तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है इंक्लाइन में। ठीक है, तो यू 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, टाइम 3 सेकेंड दिया है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि 3 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ही तो हमें निकालनी थी, वही हमने निकाल दी, पी की वैल्यू निकाल दी, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कोई रेसिंग कार है, उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पे टाइम दिया है 10 सेकेंड का, और अब कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस बच्चों हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आती नहीं है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में, तो हम सेकेंड या थर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेकेंड का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं भी फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे u को 0 रख के और फिर इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर फेंकते हैं, फिर क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी दे देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसको ऊपर फेंक रहे हैं। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन जो है वहाँ का तो वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ठीक है, मोशन का, जो कि जनरली होता भी है। हमारा जी की वैल्यू 10 ही होती है, वैसे तो 9.88 होती है, लेकिन 9.9 होते हैं, हम बोल सकते हैं 9.8 बोल सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे 10 मान लिया उसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। कितना टाइम लेगा और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा।
तो बच्चों यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, u और एक्सेलरेशन, v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिंस एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी विल बी 0, सबसे ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी मतलब फाइनल वेलोसिटी को हम 0 ले लेंगे। यहाँ से हम वैल्यूज सारी पुट करेंगे तो हमें t की वैल्यू आ जाएगी कि ऊपर जाने में उसको टाइम कितना लगेगा, तो वो हो जाएगा आपका 5 सेकेंड, ठीक है, 5/10 सॉरी 0.5 सेकेंड। तो ये हो गया आपका टाइम टेकन। अब आप जनरली फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें सारी वैल्यूज़ आपको पता हैं, आप डिस्टेंस ट्रेवल का आंसर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये आपके 5 इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। अब बच्चों देख लेते हैं हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बच्चों टॉपिक देखते हैं कौन सा है, जो कि है आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों आज हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंटेशन। तो बच्चों ये है आपका टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम से समझ में आ रहा है, हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी भी जैसे रेक्टेंगल है या आपका एक हेक्सागन है, इसमें अगर चारों तरफ इसके घूम रहा है कोई भी चीज़, तो उसको हम एज अ सर्कुलर मोशन ही काउंट करेंगे। चाहे इसके आप कहेंगे सर ये तो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर शेप नहीं है, बट फिर भी हम इसको एक सर्कुलर मोशन ही बोलेंगे अगर इसके चारों तरफ चल के वो वहीं पे एंड हो रहा है। क्योंकि काफ़ी बार जब इसके राउंड लगाएगा तो कभी इस तरीके से देखिए कुछ होगा, फिर या कभी ये देखिए अगर यहाँ पे हमने काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स को रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा रोटेट करके, तो थोड़ा थोड़ा रोटेट, पहला रेक्टेंगल था पहला ये सॉरी हेक्सागन्स है, तो पहला हेक्सागन है, दूसरा हेक्सागन है, थोड़ा थोड़ा रोटेट करके रखा, तो ये एक छोटा सा सर्कुलर टाइप का आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम एक एज अ सर्कुलर मोशन ही लेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल में हो या हेक्सागन में हो या कहीं भी हो, कितने भी इसके साइड्स हो, हम उसको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चलना स्टार्ट हो रहा है और वहीं पे आके एंड हो रहा है, तो एज अ सर्कुलर, वहाँ पे अगर नहीं भी एंड हो रहा है फिर भी उसके चारों तरफ राउंड हो रहा है अगर वहीं पे, तो हम उसको सर्कुलर मोशन में काउंट करेंगे। और अगर वो यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है, तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको डिटेल में। एज अ डेफिनेशन क्या होता है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर और एंगुलर और कर्व्ड पाथ, अगर बॉडी का मोशन जो है वो सर्कुलर है या एंगुलर है या कर्व्ड पाथ में हो रहा है, तो हम उसको सर्कुलर, एंगुलर या कर्वलीनियर मोशन बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा सर्कुलर है, यहाँ पे एंगुलर है, कुछ ना कुछ एंगल पे है, पहले सीधा गया फिर कुछ ना कुछ एंगल पे मुड़ा, फिर तो यहाँ पे एंगुलर मोशन भी इसको बोल सकते हैं, बट ये आएगा टाइप में किसमें, सर्कुलर मोशन में ही। तो ये सब हो गए। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरी यहाँ पे सिर्फ सर्कुलर मोशन बताया है, अगर पूरी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसके लिए डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो क्या होता है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है। यहाँ पे हम वेलोसिटी को यूनिफॉर्म नहीं ले सकते हैं, वो भी रीज़न अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि इट्स मोशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक वेलोसिटी उसकी एक कांस्टेंट नहीं हो सकती है कभी भी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। मान लीजिए आपका ये सर्कल है और आप यहाँ से ग्रीन पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, अपना एक व्हीकल लेके आप बाइक से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट कर दी है, आप उसी से चले जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जानी चाहिए, हमने कम या ज़्यादा तो करी नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपने वेलोसिटी तो 20 किलोमीटर पर आवर फिक्स कर दी, बट आपकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते तब आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्पीड कांस्टेंट आपने कर रखी है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ यूनिफॉर्म स्पीड, ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे वेलोसिटी देखिए हर जगह चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ही होगा। एक्सेलरेशन ये एक एक्सेप्शनल केस होता है कि आपकी स्पीड जो चेंज नहीं हो रही है फिर भी आपका एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, डायरेक्शन की वजह
से। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट। नोट क्या है यहाँ पे, दैट द वेलोसिटी चेंजेस एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। ये मैंने आपको देखिए पहले ही बता दिया। एंड हेंस द बॉडी एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं बच्चों इस फॉर्मूले की। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। एक्चुअली वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअली आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम एक तरीके से होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस हम लेंगे। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, होता है 2πr। तो हमने ऊपर डिस्टेंस रखी और नीचे टाइम रखा, 2πr अपॉन टी हो गया। ये आपका वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी को आप इस स्मॉल v से भी डिनोट कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू पाई आर अपॉन टी। ये फॉर्मूला बच्चों याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एग्जांपल्स पे आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मूव करती हैं, जो हम लोग भेजते हैं यहाँ अर्थ से, वो अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं ना। तो क्या किस में घूमती हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती रहती हैं अर्थ के चारों तरफ। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। मून भी होता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही घूमता है अर्थ के चारों तरफ। टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों यहाँ पे जो टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड है, वो क्लॉक की क्या क्लॉक की जो सेकेंड हैंड टिप होती है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे सिर्फ सर्कुलर मोशन जो है वो सिर्फ सेकेंड हैंड के द्वारा ही नहीं होता है, थ्रू सेकेंड हैंड ही नहीं होता है, ये आपका मिनट हैंड के थ्रू भी होगा या और हैंड के थ्रू भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने सेकेंड हैंड लिखा है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब बच्चों यहाँ पे ये टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है, छोटा सा ही टॉपिक था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देख लेते हैं कुछ एनसीईआरटी में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड या नहीं हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये रहा, ये मैंने आपको अभी पढ़ा दिया कि सबसे मेन है इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको कभी मत भूलिएगा बच्चों, यही आपका मेन काम आने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टॉपिक से। बाकी सर्कुलर मोशन क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल नहीं है सर्कुलर मोशन का, तो कोई भी एग्जांपल हम लोग नहीं कराएंगे। फ़िलहाल हम अगले टर्म से नेक्स्ट वीडियो से एनसीईआरटी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे लगाना। तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, आप देख कर स्टार्ट कर सकते हैं अभी से ही कुछ क्वेश्चंस लगाना। बाकी मैं इस वीडियो को बच्चों यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।